नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। राजस्थान के धौलपुर चंबल के बीहड़ों में करीब 3 दशक तक दहशत का पर्याय रहे कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का अध्याय अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में उसकी हत्या के बाद बुधवार को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच उसके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चंबल के बीहड़ों में ऐसे डकैत पैदा कैसे हुए? कौन थे वो नाम जिनके खौफ से शाम ढलते ही गांवों में सन्नाटा पसर जाता था? और कैसे आम इंसान से ये लोग बीहड़ के सबसे बड़े बागी बन गए? आज की इस खास रिपोर्ट में जानिए चंबल और बुंदेलखंड के उन चर्चित डकैतों की पूरी कहानी। सबसे पहले बात जगन गुर्जर की। धौलपुर और मध्य प्रदेश के डांग चंबल इलाके में सक्रिय जगन गुर्जर ने अपने जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, डकैती और रंगदारी समेत 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस का दबाव बढ़ता तो वह सरेंडर कर देता, लेकिन जेल से बाहर आते ही फिर बीहड़ों में लौट जाता। उसने कई बार आत्मसमर्पण किया, लेकिन अपराध का रास्ता नहीं छोड़ा। देश का पहला डकैत है जगन गुर्जर, जिसके एनकाउंटर की मांग संसद में भी उठी। 29 जून 2026 को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बैरक में आपसी रंजिश के चलते उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके साथ ही चंबल के एक और कुख्यात डकैत का अंत हो गया, फूलन देवी द बैंडिट क्वीन। अब बात उस महिला डकैत की जिसका नाम आज भी इतिहास में दर्ज है। उत्तर प्रदेश के एक गरीब परिवार में जन्मी फूलन देवी ने बचपन से ही अत्याचार झेले। बाल विवाह, पारिवारिक प्रताड़ना और यौन हिंसा का शिकार बनने के बाद उन्होंने बंदूक उठा ली। 1981 का बेहमई कांड उनकी जिंदगी का सबसे चर्चित और विवादित अध्याय बना, जिसमें 22 लोगों की हत्या हुई। 1983 में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। बाद में राजनीति में आईं और 2 बार लोकसभा सांसद बनी। लेकिन साल 2001 में नई दिल्ली में उनके सरकारी आवास के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब बात उस शख्स की जो पहले देश के लिए दौड़ा और फिर हालात ने उसे बीहड़ का रास्ता दिखा दिया। पान सिंह तोमर भारतीय सेना में सूबेदार थे और 7 बार के राष्ट्रीय स्टीपलचेज चैंपियन भी रहे। सेना से रिटायर होने के बाद जमीन विवाद और प्रशासन से न्याय न मिलने पर उन्होंने हथियार उठा लिए। बाद में वे चंबल के चर्चित बागियों में शामिल हो गए। 1981 में पुलिस मुठभेड़ में उनका अंत हो गया। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा नाम था ददुआ। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने अपराध का रास्ता चुना और करीब 35 साल तक बुंदेलखंड में दहशत का राज कायम रखा। हत्या, अपहरण और फिरौती उसके गिरोह की पहचान बन गए। कहा जाता था कि उसके प्रभाव के बिना इलाके की राजनीति भी अधूरी थी। 22 जुलाई 2007 को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मुठभेड़ में ददुआ को मार गिराया। चंबल के इतिहास में अगर किसी डकैत को रॉबिन हुड कहा गया तो वो थे डाकू मान सिंह। वे अमीरों को लूटते थे, लेकिन गरीबों, महिलाओं और असहाय लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उनसे जुड़ा एक मशहूर किस्सा आज भी सुनाया जाता है। आगरा के एक सेठ ने डकैती के दौरान अपनी बेटियों की इज्जत की गुहार लगाई तो मान सिंह ने जवाब दिया, हम धन लूटते हैं, इज्जत नहीं। 1939 से 1955 तक बीहड़ों पर उनका दबदबा रहा। आखिरकार 1955 में सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान में वे मारे गए। अब बात मलखान सिंह की। भिंड जिले के रहने वाले मलखान सिंह भूमि विवाद और पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर बीहड़ में उतरे। 1970 और 80 के दशक में उन्हें दस्यु सम्राट कहा जाता था। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण और डकैती के 90 से ज्यादा मामले दर्ज थे। लेकिन 1982 में उन्होंने अपने पूरे गिरोह के साथ सार्वजनिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में अदालत से बरी होने के बाद उन्होंने सामान्य जीवन अपनाया। और आखिर में बात उस डकैत की जिसे चंबल का आखिरी बड़ा पारंपरिक डाकू माना जाता है। निर्भय सिंह गुर्जर ने AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों और सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल शुरू किया। उसके खिलाफ हत्या, डकैती और फिरौती के लिए अपहरण के 180 से ज्यादा मामले दर्ज थे। वह मीडिया को इंटरव्यू देकर पुलिस को खुली चुनौती देता था। नवंबर 2005 में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इटावा के जंगलों में एक ऑपरेशन के दौरान उसे मार गिराया। चंबल के बीहड़ों की ये कहानियां सिर्फ अपराध की दास्तान नहीं है,
बल्कि यह भी बताती हैं कि कैसे निजी दुश्मनी, सामाजिक अन्याय, जमीन के विवाद और कानून से भरोसा उठने जैसी परिस्थितियां कई लोगों को अपराध की राह पर ले गई। हालांकि इन घटनाओं का कोई भी कारण हिंसा या अपराध को उचित नहीं ठहराता। कानून से ऊपर कोई नहीं होता और अंततः अधिकांश कुख्यात डकैतों का अंजाम या तो मुठभेड़, जेल या मौत ही रहा। आपकी राय में चंबल के इतिहास का सबसे चर्चित और रहस्यमयी डकैत कौन था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही तथ्यपरक और विश्वसनीय समाचारों के लिए डीएनएस न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं प्रेम शर्मा, मिलते हैं अगली खबर में। नमस्कार।